प्राणेन्द्रियम् प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागर सुषुप्तिमवैति नित्यम् तद् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षात् मोक्षैकसाधनम् काकस्य वह्निपज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। हरिओम। विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 357 से आज हम शुरू करेंगे। इस ग्रंथ में वैराग्य, मुमुक्ष, तितिक्षा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। विवेक, वैराग्य, तितिक्षा, क्योंकि हमारी भाषा में अंग्रेजी बहुत ज्यादा बस चुकी है, तो ये शब्द समझने में हमें समय लगता है। तितिक्षा मीन्स एंड्योरिंग सॉरो हैप्पीली, दुखों को सहजता से स्वीकार करना। वैराग्य का मतलब है डिटैचमेंट, एवोल्यूशन। विवेक का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन, एनालाइज करना, इन्वेस्टिगेट करना। भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी, और भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम क्या है? RAW, रिसर्च एंड एनालाइसिंग विंग। रिसर्च एनालिसिस विंग है। क्या करते हैं वो? एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं। यही हमारा भी काम है। हमें अपने आप को रिसर्च करना है, अपने आप को एनालाइज करना है, और उस एनालिसिस में यू हैव टू बी अटरली ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आपको डाटा के साथ नहीं खेल सकते आप। You have to be utterly honest within yourself कि this is what I am, this is my USP, ये मेरी SOFT है, strength है। SW strength, weakness, SWOT SWOT कहते हैं उसे। ये मेरी SWOT है, strength है, weakness, S for strength, W for weakness, O for opportunities मेरी लाइफ में है, और ये थ्रेट्स है मेरी लाइफ में। यदि इसको मैंने क्लियर नहीं किया तो पंगे। तो रिसर्च, एनालिसिस, विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, ये पैरामाउंट है हमारी लाइफ का। गूगल में भी आप क्या करते हो, इंटरनेट में भी क्या करते हो? रिसर्च करते हो। कौन सी इंफॉर्मेशन के लिए, कौन सी एंटरटेनमेंट लें, कौन सा यूट्यूब चैनल, कौन से चैनल, यूट्यूब के कौन से चैनल में जाएं, दैट्स ऑल्सो रिसर्च। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव रिसर्च है, बाहरी रिसर्च। देन कम्स द इंटरनल रिसर्च। तो योगी कौन है? पिछले श्लोक में हमने देखा 356 में, योगी कौन है? जिसका चित्त शांत है, जिसका मन डोलता नहीं। कुछ लोग आलू की तरह होते हैं इस दुनिया में, कुछ लोग आलू की तरह होते हैं, जैसे मुश्किलें आए पिचक जाते हैं। कुछ लोग अंडे की तरह होते हैं, मुश्किलें आए सख्त हो जाते हैं, एंटोगनिस्टिक हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। कुछ लोग टी बैग्स या कॉफी बीन्स की तरह होते हैं, चाय की पत्ती की तरह होते हैं। गर्म पानी में डाल दो, माहौल बदल देती है, अरोमा बदल देती है, खुशबू ले आती है माहौल।
तो योगी कौन है? जो हर परिस्थिति में जिसका चित्त शांत हो, इंद्रियों में निग्रह हो, अपनी इंद्रियों पे क्या हो? संयम हो, एंड द क्षमा भाव। क्षमा हम किसको करते हैं? अपने से बहुत हायर को क्षमा कर देते हैं, अपने से लोअर को क्षमा कर देते हैं। छोटा बच्चा बिस्तर पे लघु शंका करते हैं, उसे क्षमा कर देते हैं। आपके बॉस से गलती हो जाए, चेक में उसने 1 0 एक्स्ट्रा डाल दिया, क्षमा कर देते हैं। दोनों को क्षमा, अपने से श्रेष्ठ को क्षमा कर देते हैं क्योंकि उस पर बस नहीं है। अपने से निम्न को क्षमा कर देते हैं क्योंकि उसका अपने पे वश नहीं है। और जिन लोगों को हम क्षमा नहीं करते, वही हमारा लेवल है। और 20-20 साल हम क्षमा नहीं करते, 20-20 साल हम क्षमा नहीं करते, गुस्सा लेके बैठे। तो योगी जो समाधि में निष्ठ है, अभ्यास करता हुआ अविद्यारूपी अंधकार से उत्पन्न हुए विकल्पों को ध्वस्त कर देता है। There's no more agitation, there's no more complication, there is no more frustration in life. Sound यूटोपिया, ऐसा लगता है ये बड़ा मुश्किल है। Sound यूटोपिया, but fact of the matter is हम सब लोग सक्षम हैं। The fact of the matter is हम सब लोग बहुत सहज स्वरूप उसको स्वीकार कर लेते हैं कि दुख तो आएंगे आएंगे। नानक दुखिया सब संसार, हमने स्वीकार कर लिया दुख को, हमने दुख को सहजता से मान लिया, ये तो आएंगे ही आएंगे। और उस चक्कर में हम अपनी जिंदगी को अस्त व्यस्त और पस्त कर देते हैं। आगे क्या देखते हैं? 357वां श्लोक, और क्या कहते हैं विवेक चुड़ा? हिताये प्रविलाप्य बाह्यं श्रोत्रादिचेत्त स्वमहं चिदात्मनि त एव मुक्ता भवपाशबन्धैः नानेतु पारोक्षतता विधायिनः समाहिताये प्रविलाप्य बाह्यं श्रोत्रादिचेत्त स्वमहं चिदात्मनि त एव मुक्ता भवपाशबन्धैः नानेतु पारोक्षतथा विधायिनः। Those alone are free from the bondage of transmigration, who attaining samadhi have merged the objective world, the sense organs, the mind, nay, the very ego in the Atman, the knowledge absolute, and none else who but dabble in second-hand talks. जो लोग श्रोत्रादि इंद्रिय वर्ग तथा चित्त और अहंकार इस बाहरी वस्तुओं को आत्मा में लीन करके समाधि में स्थित हो जाते हैं, वह ही संसार बंधन से मुक्त हैं। जो केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बातें बनाते रहते हैं, वह कभी मुक्त नहीं हो सकते। सीधी बात करो, ये इनडायरेक्ट हुआ इसमें मतलब। जो केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बात है, मैंने सुना है उस आदमी को ब्रह्म ज्ञान हुआ था, खत्म करो। मैंने सुना है कि वो ब्रह्म ज्ञानी है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अनुभव से खुद बात करो, या जितना ब्रह्म ज्ञान है उतनी बात करो। 8वीं क्लास का बच्चा 8वीं क्लास तक का ज्ञान अपने से नीचे दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। 12वीं का बच्चा 12वीं तक का ज्ञान दे सकता है। तो ब्रह्म ज्ञानी ही ब्रह्म का ज्ञान दे सकता, परोक्ष ज्ञान नहीं चल सकता है। मैंने सुना राम तीर्थ जी ब्रह्म ज्ञानी थे, बिल्कुल थे, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो उनका अनुभव था। आपका अनुभव कितना अध्यात्म है उसकी बात करो, कितने आप डिटैच्ड हो, कितने वैराग्य हो। और अगर नहीं हो तो जबान को बंद करो, उतना ही बात करो जितनी अपने अनुभव से करिए। तो मैं जितना अपना अनुभव है उतनी मैं बात करता हूं, उससे ज्यादा नहीं करता, क्योंकि हम सब लोग अपने आप को फन्ने खां समझ लेते। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज नैनन देखी। तो परोक्ष ज्ञान से नहीं होगा, सत्य सनातन खुद अनुभव करना पड़ेगा। और जिसने सत्य को सनातन को लीन होकर समाधि में स्थित है,
वही संसार बंधन से मुक्त है। तो बात है कि हमारे जिंदगी में हमें ब्रह्म ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए। पहली बात, डू यू रियली वांट टू इवॉल्व इन लाइफ? डू यू रियली हैव ए zeal and zest to get out of this quagmire? क्या तुम्हारे genuinely तुम्हारे अंदर इच्छा है कि इस दलदल से निकले? वास्तविक इच्छा है कि इस दलदल से निकलने की? इफ यस आंसर हाँ है, बल्ले बल्ले, फिर ऊंची उड़ान उड़ा। उसे मुमुक्ष कहते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं किसी आदमी को पानी के अंदर डाल दो, पूछो क्या चाहिए। किसी व्यक्ति को पानी के टफ के अंदर उसका मुंह डाल दो, पूछो क्या चाहिए, क्या बोलेगा वो? एक सांस, और एक सांस के लिए उसके वो क्या त्याग सकता है? सब कुछ त्याग सकता है। जब इतना वैराग्य हो इस संसार के अवगुणों से दूर होके उस सद्गुण परमात्मा परम में जुड़ने का, तब आदमी के जीवन में चर्चा होती है, तभी आदमी के जीवन में बंधन मुक्ति होती है, तभी संसार में युक्त होके वो मुक्त हो सकता है। अदरवाइज तो सिर्फ नाटक है। और नाटक में भी हम विरह विरह के रोल करते हैं। रामलीला में जो अक्सर दशरथ का रोल निभाता है किरदार, वही रावण का रोल निभाता है, क्योंकि दोनों की डील डॉल एक जैसी होती है। और दशरथ के रोल में वो ऐसा बिहेव करता है जैसे राम के विरह में वो पूरी तरह से संताप दृष्ट हो गए, कोलैप्स हो गया, सारा टाइम मेरे राम कहता है। और वही किरदार जब रावण बन के आज सामने आता है तो उसका भाव हाल चाल सब अलग हो जाता है। दोनों एक ही किरदार, क्योंकि दोनों रावण और दशरथ कभी इकट्ठे एक सामने तो आए नहीं, तो एक ही किरदार को दो रोल करते थे और दोनों को शुद्ध से करता है। लेकिन वो रोल है, ना वो रावण है ना वो राम दशरथ है। हम अपने आप को अध्यात्म के रोल में सीरियसली नहीं लेते, एक कैजुअल रोल कर लेते हैं। अच्छा जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी होली है, हैप्पी होली, हैप्पी 15 अगस्त, हैप्पी 15 अगस्त, हैप्पी 15 अगस्त, लोहड़ी है, हैप्पी लोहड़ी, चलता रहता है, कैजुअल है। ये व्हाट्सएप सोसाइटी जो है ना वो चेंज होती रहती है बड़ी जल्दी। तो परोक्ष ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी जब तक खुद अनुभव नहीं किया, और अनुभव के लिए आपको समुद्र में कूदना पड़ता है। तैरने का अनुभव नदी में कूदने से आता है, तालाब में कूदने से आता है। तैरने का अनुभव किताबें पढ़ने से नहीं आएगा। आपने स्विमिंग पे सारी किताबें पढ़ ली, बैक स्ट्रोक फ्रंट स्ट्रोक सब पढ़ लिया, स्विमिंग का सारा चिट्ठा पट्टा खोल दिया, यू नो द बेस्ट रनर, उसके रिकॉर्ड, उसकी टाइमिंग, उसका स्टेटस, उसकी स्टाइल, सब आपने ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट के चिट्ठा पट्टा खोल दिया, बट यू डोंट नो हाउ टू स्विम, इट्स नॉट वर्थ इट। स्विमिंग के बारे में जानना स्विमिंग नहीं है, उसके लिए आपको नदी में कूदना पड़ेगा। सिमिलरली ब्रह्म परमात्मा अध्यात्म के बारे में जानना ब्रह्म नहीं है, उसके लिए आपको अध्यात्म के सागर में, अध्यात्म के तालाब में कूदना पड़ेगा। और जो घर त्यागे हम अपना, जो घर त्यागे अपना, चले हमारे साथ, तो जंप मारना पड़ेगा। और उसके बाद ही आप दूसरे डूबते हुए को बचा सकते हो, उसके बाद ही आप डूबते हुए दूसरे व्यक्तियों को बचा सकते हो, जब तक खुद तैरना ना सीखो। तो ब्रह्म ज्ञान की बात आप तभी दो लोगों को कर सकते हो जब खुद आपने अनुभव से किया। उसके लिए परोक्ष ज्ञान नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए, डायरेक्ट अनुभव चाहिए, इनडायरेक्ट अनुभव नहीं, उधार का ज्ञान नहीं, नगद धर्म चाहिए। और वो नगद धर्म हमारी लाइफ में बड़ा रेयर हो जाता है।
उपाधिभेदात् स्वयमेव भिद्यते चोपाध्यपोहे स्वयमेव केवलः तस्मादुपाधिर्विलयाय विद्वान् वसेत् सदा कल्पसमाधिनिष्ठया उपाधिभेदात् स्वयमेव विद्यते चोपाध्यपोहे स्वयमेव केवलः तस्मादुपाधिर्विलयाय विद्वान् वसेत् सदा कल्पसमाधिनिष्ठया. Through the diversity of the supervening conditions upadhis, a man is apt to think of himself as also full of diversity, but with the removal of these, he is again his own self, the immutable. Therefore, the wise man should ever devote himself to the practice of nirvikalpa samadhi for the dissolution of the upadhis. उपाधिस के भेद से ही आत्मा में भेद की प्रतीति होती है और उपाधि की लय होने जाने पर वह केवल स्वयं ही रह जाता है। इसलिए उपाधि का लय करने के लिए विचारवान पुरुष सदा निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर रहे। उपाधि ऊपर से लादी गई, आप पे उपाधि दी गई, आपको उपाधि दी गई पोते की, नाते की, आपको उपाधि दी गई नाने की, नाते की, नाने की, आपको उपाधि दी गई स्टूडेंट की, आपको उपाधि दी गई फादर की, मदर की, हस्बैंड की, वाइफ की। ये सब उपाधियां हैं, ऊपर से लादी। आप जन्म से पैदा जब हुए तो दादा नहीं थे आप, नाना नानी पैदा होके नहीं हुए आपको जब आपके नाना नाते नातियां हुए तब आपको उपाधि मिली। तो किसी को डॉक्टर की, किसी को इंजीनियर की, किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट की, किसी को टीचर की, किसी को स्टूडेंट की। आदमी संतरे की तरह बाहर से एक नजर आता है, आदमी संतरे की तरह बाहर से एक नजर आता है, अंदर टुकड़ों में बटा हुआ। सिमिलरली हम एक इंडिविजुअल नजर आते हैं लेकिन हमारी अलग अलग उपाधि है। इस समय आपको स्टूडेंट हो, इस समय आपकी स्टूडेंट की उपाधि। दुकान में चले गए तो कस्टमर हो जाओगे, बस में बैठे तो पैसेंजर हो जाओगे, होटल में गए तो गेस्ट हो जाओगे, हॉस्पिटल में गए तो पेशेंट हो जाओगे। ये उपाधि है। कितनी उपाधि है आपकी? अनगिनत। और उस उपाधियों से आत्मा का हम भूल जाते हैं, हम अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाते हैं जो हमें है, क्योंकि नाम रूप की इस उपाधियों में जाके अकड़ जकड़ और पकड़ जाते हैं और उसमें इतने ज्यादा अकड़े जकड़े पकड़े हुए हैं कि हम अपनी वास्तविक स्वरूप को खत्म होते। इसलिए विचार करो, बार बार विचार करो, नित्य अनित्य विवेक विचार। हुआ मैं, मेरी उपाधि है, मैं नहीं हूं, ला दी गई है ऊपर से और दी गई है तो निकाली जा सकती है। आपको डॉक्टर की उपाधि दी गई और आपने कुछ गलत कुकर्म कर दिया, आपने कुछ गलत कुकर्म कर दिया तो आपसे आपकी उपाधि ले ली जाती है। आपको जिस बार कर दिया आपको हटा दिया जाता है। तो उस निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करना है, उस परम सत्ता को प्राप्त करना है, तो अपने आप को इन उपाधियों से सबसे पहले डिटैच करो, सबसे पहले डिटैच करो। अभी निकालो मत, सबसे पहले विरक्त कम करो, अटैचमेंट कम करो। है ठीक है जी, है हूं, मैं हूं, ठीक है, बट अपने आप को फन खा मत समझो। मैं टीचर हूं तो अपने आप को टीचर इस लेवल से आगे ना लेके जाओ। मैं यहाँ टीचर हूं, लोग सम्मान करते हैं, लोग आदर करते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब शॉपकीपर के पास जाऊं तो टीचर ना बन के जाऊं, कस्टमर बन के जाऊं। उस समय अपना भाव नहीं दिखा सकता। और ये कई लोगों के साथ होता है। वो फैक्ट्री चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, लोग उनको जी जी यस सर, यस सर, यस सर, जो सर, थैंक यू सर करते रहते हैं। वो जब 9-10 घंटे फैक्ट्री में रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं, प्रोफेशन में रहते हैं, सब उसके आगे ताना बाना बन के उसके आगे पीछे जी हजूरी करते हैं। और जब वो घर आते हैं तो सोचते हैं वैसा ही वर्ताव मेरे साथ घर पे हो, मेरी बीवी बच्चे मेरे साथ वैसे जी जी यस सर, थैंक यू सर, सॉरी सर करते करते बोले, और उस रोल से वो निकलते नहीं। और जब वो बिजनेस के मालिक का रोल लेके अपने घर पर धारते हैं
और घर जब उसको मुंह पे मिलता है बात तो हिल जाती, तब हम हिल जाते, तब आपके होते ऐसा कैसे हो गया वैसा, क्योंकि आपने रोल मिक्स कर दिए, आपने रोल मिक्स कर दिए। सारे रोल एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि डिल्यूजन में आ गए तो रोल मिक्स कर दिए, और उसके कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम नहीं सोच सकते। अब मालिक थे आप दफ्तर में, घर पे आप डिफरेंट स्वरूप है। आप पिता हो, पुत्र हो, पति हो, भाई हो, बेटे हो, उसको उस गियर को चेंज कर दो एकदम, उसकी उसी गियर में मत चलाते रहो गाड़ी जो ऑफिस में चलाई थी। उपाधि है ये, उपाधि मीन्स आपको अलग लोगों ने दी है। किसको अच्छी उपाधि भी दे सकता, बड़े इंटेलिजेंट हो, आप तो बड़े ज्ञानी हो, या डफर हो, बेवकूफ हो, नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाके आदमी का सर दर्द होना शुरू हो जाता है, उसके दिमाग का भरता बन जाता है, पूरा का पूरा सोच मिक्स मैच हो जाती है, और वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। एक फिल्म आई थी तमाशा, तमाशा थी, रणवीर कपूर की थी। उसमें एक सीन है कि वो छोटा होता है तो एक स्टोरी टेलर के पास जाता है, और स्टोरी टेलर से अलग अलग कहानियां सुनाता है, कभी राम जी की, कभी कृष्ण जी की, कभी हनुमान जी की, कभी कबीर की, कई कहानियां सुनाता, मीरा की, और अलग अलग कहानियों में उसका बर्ताव अलग अलग होता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है, उसके पास वो हीरो फिर जाता है, अब जब बूढ़ा हो जाता है तो मिक्स कर देना शुरू कर देता है, राम की कहानी के साथ कृष्ण लगा देता है, कृष्ण जी के साथ नानक लगा देता है। तो कहते तू क्या कर रहा है ये, कहता फर्क क्या, मैं तो एक कहानी सुनाता हूँ, नाम बदल देता हूँ बस। बट सच ये नहीं है, सच ये है कि आप असल में एक हो, आत्मस्वरूप हो, लेकिन उसने अलग अलग चोले उड़े हुए, और जैसा चोला ओढ़ा होता है वैसा ही आपकी टोर हो जाती है। पंजाबी में कहते हैं उसकी टोर बदल जाती है, उसकी चाल बदल जाती है। आपकी आपकी खुशी बदल जाती है। आप ऑफिस जाते हो, आपके चोला अलग होता है, टाइट होता है, एयर टाइट होता है, पूरी तरह से स्टिफ होता है, आपकी चाल भी ऑफिस में स्टिफ हो जाती है। आप किसी की शादी में जाते हो, आपका चोला अलग हो जाता है, आपका बर्ताव अलग हो जाता है, आपका बिहेवियर अलग हो जाता है, आपकी सोच अलग हो जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज। किसी की मृत्यु पे जाते हो, आपका चोला अलग हो जाता है, आपका रूप स्वरूप अलग हो जाता है। तो ये चोले आप ओढ़ रहे हो। शादी में जाते हो तो चोला अलग है, डेथ में जाते हो तो चोला अलग है, ये उपाधि है। आप ऑफिस में जाते हो तो चोला, योग करते हो तो चोला अलग है, सोते हो तो चोला अलग है, तो चोले अलग पहनते। किसी ने देशभक्ति का चोला पहना हुआ, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला भगत सिंह ने कहा, उन्हें देशभक्ति का चोला पहन दिया, उपाधि दे दी उन्हें। तो कोई ना कोई किसी ना किसी समय पे आके निर्विकल समाधि तक पहुंचना है, तो आपको उपाधियों से मुक्त होना पड़ेगा। आगे क्या कहते हैं 359 विवेक तत्तोदरो याति सद्भावं एकनिष्ठया कीटको भ्रमरं ध्यायन् भ्रमरत्वाय कल्पते सति सक्तो नरो याति सद्भावं योगनिष्ठया कीटको भ्रमरं ध्यायन् भ्रमरत्वाय कल्पते. The man who is attached to the real becomes real
through his one-pointed devotion. Just as a cockroach thinking intently on the Brahma is transformed into a Brahma. एकाग्रचित से निरंतर सत्व स्वरूप ब्रह्म में स्थित होने रहने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जैसे भ्रमर का भयपूर्वक ध्यान करते हुए कीड़ा भ्रमर स्वरूप हो जाता है। इसके कई उसके एक्सप्लेनेशन है। कॉकरोच इज नॉट ए राइट वर्ड, भ्रमर इज अ डिफरेंट वर्ड। एक जो कीट है, कीड़ा है एक्चुअल में। कॉकरोच इज नॉट ए कीड़ा, इज अ रॉन्ग ट्रांसलेशन। लेकिन एकाग्रचित निरंतर सत्व स्वरूप रहने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जैसे भ्रमर का भयपूर्वक ध्यान करते करते कीड़ा भी भ्रमर स्वरूप हो जाता है। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जिसके बारे में आप बार बार सोचते हो वो स्वरूप ले लेते। बिजनेस 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 पे सोचते हो, आप बिजनेसमैन बन जाते हो। स्पोर्ट्स 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 पे सोचते हो, आप स्पोर्ट्समैन बन जाते हो। म्यूजिक 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 पे सोचते हो तो म्यूजिशियन बन जाते हो। जिस पे सोचते हो वो आपका स्वरूप बन जाता है। जिस भी स्थिति पे सोचते हो, अच्छी बुरी मीडियोकर की बात नहीं। जैसे कीड़ा बार बार भ्रमर के बारे में करते करते वो भ्रमर ही बन जाता है, उसी स्वरूप का हो जाता है। कॉकरोच इज नॉट ए राइट वर्ड, बट इट्स जस्ट ए मेथड ऑफ कांस्टेंट थिंकिंग। जो कंपाउंडर डेंटिस्ट के पास रहते जो कंपाउंडर डेंटिस्ट के पास है या सर्जन के पास है या किसी डॉक्टर के पास रहते उसके साथ रहते वो उसका स्वरूप बन जाते हैं। वो जब घर जाते हैं तो अपने छोटे छोटे शहरों में अपना क्लिनिक खोल देते हैं, डेंटिस्ट बन जाते हैं झूठे नाम से, क्वैक हो जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट उनके साथ रहते उनकी शिक्षा आ जाती है, ज्ञान मिल जाता है। संग का रंग चढ़ता ही चढ़ता है, संग का रंग चढ़ता ही चढ़ता है, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो यदि मैं आत्मज्ञान के साथ सदा सनातन हमेशा सत्य जुड़ा रहता हूं तो आत्मज्ञानी बन जाता हूं। मैं यदि व्यापार के साथ जुड़ा रहता हूं तो व्यापारी बन जाता हूं। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत ज्यादा दिखी है। आदि शंकराचार्य ने भजगोविंदम में कहा, सत्संगत्व निस्संगत्व, निस्संगत्व निर्मोहत्व, निर्मोहत्व निश्चल तत्व, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि जीवन मुक्ति के लिए शुरुआत क्या है? सत्संग। और कुसंग संग का रंग चढ़ता ही चढ़ता है। तो उपाधियों से विचार विमर्श होने के बाद उस निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होती है और उसके बाद धीरे 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 आपकी सोच बदलती है। मुझे सोच को चेंज करना है, मुझे अपनी सोच को चेंज करना है कि ये जो मैं निमाणा दीन दरिद्र बेचारा सोच लेके बैठा हूं, यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरा सबसे बड़ा दुख यही है कि मैं अपने आप को वो मान के बैठ गया हूं जो मैं हूं नहीं। मैं अपने आप को दीन निवाणा दरिद्र बेचारा किस्मत का मारा, मेरा भाग्य खराब, मेरी एस्ट्रोलॉजी में चक्कर चल रहा है, मेरी जन्म पत्री खराब है, मेरे राहु केतु की दशा खराब चल रही है। इसी सोच पे आप लगे पूरी जिंदगी को क्या कर देते हो? तहस नहस और बर्बाद कर देते हो। संतों ने हमेशा हमें कहा कि बार बार आपको अपने अंदर के उस विराजमान तत्व को शुरू करना है, उसी को आपने जानना, उसी को समझना, उसी को जीवन का अंगीकार करना है।
एक श्लोक और करते हैं, उसके बाद देखते हैं 360वां श्लोक। हरिओम जी, आपको आवाजें आनी शुरू हो गई होंगी, ऊपर खट 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 कर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, सो अब शोर मचेगा ऊपर, सो आई विल नॉट एबल टू टेक क्लास जस्ट नाउ, वी विल ट्राई टू मेक इट सम अदर टाइम। सो आज का हम एपिसोड यही खत्म करते हैं, and we will try to manage it some other time. Thank you very much. Hari Om Tat Sat. Om Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti.